ये थकावट का एहसास होता है। ये थकावट सुबह होती है कि शाम को होती है, गर्मी लगती है कि सर्दी लगती है। मैं साथ साथ आपका मुआयना कर लूं और पल्स पे हाथ रख के, अच्छा ये गर्मी का एहसास के साथ आपके हाथ तो नहीं कांपते, थोड़ा सा इसमें स्विफ्टनेस करनी है। आता आपको सब कुछ है, आई नो कि आपको आता है, ठीक है, एग्जामिनर को भी पता होता है। इतने बेवकूफ तो नहीं है ना सारे आईएमएम में जो डॉक्टर्स जा रहे हैं, उनको थायराइड का एग्जामिनेशन 99% को आता है, बट द वे यू परफॉर्म इट गिव्स यू द मार्क्स। इट्स नॉट कि आपको आता नहीं है, आपको ये पता है कि सर्दी गर्मी पूछनी है, टेम्परेचर इंडिफरेंस पूछना है, हीट इंटॉलरेंस पूछनी है, ये सब आपको पता है, लेकिन कितनी तेजी से और स्विफ्टली पूछते हो ये मैटर करता है। रुकना नहीं है, झिझकना नहीं है, अपने इंट्रोडक्शन को पक्का करो, ब्रीफ करो, प्रिसाइज करो और तरतीब स्टैब्लिश करो। ये पूछना है, ये एग्जामिन करना है, क्लोज। 8 मिनट बड़ी तेजी से गुजरेंगे। दोबारा प्रैक्टिस करो, मैं दोबारा एक और स्टेशन दूंगा, फिर मुझे दोबारा यही करके दिखाना। ठीक है सर। सो नेक्स्ट टाइम फिर करना। सही है ओके सर। अभी आप अभी सेशन में, इसी सेशन में कर लेंगे ना? देख लेते हैं अभी। चलो जी, दूसरा कौन है, बुलाओ। एक बात आप सब लोग जहन में रखो, जितने आईएमएम में अपीयर हो रहे हो, देखो ये स्टेशंस कोई अनहोने स्टेशंस नहीं है। बीच में शायद 2 स्टेशंस ऐसे हों जो आप, 1 या 2 जो आपको लगे कि हमें नहीं पता चला क्या था। मेजॉरिटी स्टेशंस कॉमन चीजें हैं, बिल्कुल आम सी हैं। इसको काउंसिल करना है, इसकी डेथ हो गई है, इसको ग्रीफ के लिए असेस करना है, इसको एमडीडी के लिए असेस करना है, कॉमन चीजें हैं जो आप डे टू डे करते हो, बट द वे यू परफॉर्म इट मैटर्स द मोस्ट। उसमें थोड़ी स्विफ्टनेस रखो। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है, मुझे आपसे कुछ सवालात करने के लिए कहा गया है जो आपके इलाज, मुआलजे और तशखीस में मददगार साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आप ताबूत करेंगे। क्या नाम है आपका, कैसे आए आप यहाँ पे? जो आप आए हैं तो आपसे इससे पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया। सो सवालात तरतीब से और स्विफ्टली और जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है। अगला कौन है? आज जो शाबाश। नंबर 4 किसने किया था? नंबर 4 से नंबर 4 से मेरा है डॉक्टर आयशा जमील। क्या नंबर 2? नंबर 4। आ जाओ, बोलो कैसे करना है। सर मेरे पास सिनेरियो है 22 इयर्स जेंटलमैन अख्तर खान जो अपने अपार्टमेंट से कुछ बोतलें वगैरह फेंक रहे थे, तो उनको असेस करना है, पुलिस के साथ हुआ है। तो ये सिनेरियो है। ठहर जाओ, स्टेशन कौन सा था? स्टेशन नंबर 4, वायलेंस रिस्क असेसमेंट। Police brought Akhtar Khan to the emergency because he was throwing bottles out of his apartment window and screaming. He is 22 years old and has been kept in his room. In the next few minutes, enter the room and talk to him. अब रिस्क असेसमेंट करनी है, राइट? टास्क है रिस्क असेसमेंट, तो उस पे फोकस करना है। ओके चलो करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा जमील है। ये एक इम्तिहान है। मुझे आपके कुछ बारे में कुछ मालूमात मिली हैं, कुछ आपके हालात और वाक़यात के बारे में मैंने आपसे कुछ, मुझे सवाल करने को कहा गया है। बेटा उम्मीद है कि आप ना एक शख्स जो एग्रेसिव और वायलेंट है और प्रोबेबली पैरानॉइड है, उसको आप ये जुमला बोलोगे ना कि मुझे आपके बारे में मालूमात मिली हैं, वो तो और पैरानॉइड हो जाएगा। नो नो नो, दिस इज रिस्की। मैंने फिर कहा, देखो चीजों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो और सीधे सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कमरा इम्तिहान है, मुझे आपके बारे में, आपके इलाज, मुआलजे और तशखीस के लिए कुछ सवालात करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है ताउन करेंगे। क्या हुआ, यहाँ कैसे आए? स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप यहाँ कैसे आए? आस्क हिम।
आपको पता है कि सिनेरियो क्या है, एग्जामिनर को पता है कि सिनेरियो क्या है, आप उसको कोई ऐसी स्टेटमेंट पैरानॉइड आदमी को नहीं देंगे, एग्जामिनर उसका नेगेटिव मार्क्स लगा देगा। ठीक है। सो यही चीज डॉक्टर साहब, यही चीज आपको तैयार करनी है कि आपने वहां पे क्या नहीं बोलना और क्या बोलना है। सो पहला सवाल ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यहां कैसे आए? मैंने नहीं बात करनी आपसे, जाएं आप। यहां मुझसे सुबह से 6 लोग मुझसे सवाल पूछ चुके हैं। बोलो आगे क्या करोगी? मुझे अंदाजा है अख्तर साहब कि आप इस वक्त थोड़ा गुस्से में हैं और आप जाहिर है आपसे बहुत से लोग सवाल वगैरह करते रहे हैं, तो तुम मेरे गुस्से के बारे में क्या बात करता है? तुम जाओ, मुझे खामखा क्यों तंग कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहे हैं। कुछ अगर आप हमें मदद तुमने क्या मेरी मदद करनी है? वो पुलिस मुझे पकड़ के यहाँ ले आई जबरदस्ती, तुमने मेरी क्या मदद करनी है? इस पुलिस वाले को कहो बाहर निकले, मुझे छोड़े यहाँ से, मैं घर जाना है। ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल वजह है। मुझे मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आपकी मदद करना चाह रही हूँ ना कि आप मुझे बताएं तो सही कि आपको क्या वजह है जिसकी वजह से गुस्सा आया हुआ है। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, मतलब कैसे आपको लाया मैंने गया? बताया ना, पुलिस मुझे पकड़ के जबरदस्ती घर से लेकर आई। पुलिस आपको जबरदस्ती लेकर आई है, ठीक है। तो ऐसी क्या घर से हालात है? जबरदस्ती पकड़ के लेकर आई। मुझे अफसोस है कि आपको जबरदस्ती वो लेकर आए हैं और जाहिर है आप इस वजह से गुस्से में हैं। नो नो नो, अफसोस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अफसोस बिल्कुल नहीं करना। एम्पथाइज में ये लफ्ज डेंजरस है। अफसोस नहीं करना। एम्पथी करनी है कि हाँ पुलिस पकड़ के लेके आई। ओके, चलें देखते हैं, मैं चेक करती हूँ कि पुलिस आपको क्यों पकड़ के ले, लेकिन उससे पहले आप क्या कर रहे थे जो पुलिस ने पकड़ लिया? डॉक्टर साहब सवाल ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से क्या कर रहे थे जो पुलिस ने पकड़ लिया? पूछो पूछो। ठीक है, आप ऐसे क्या कर रहे थे जिसकी वजह से पुलिस ने आपको पकड़ लिया? मैं क्या कर रहा था? मैं अपने घर में था, अपने कमरे में था, वहां बैठा हुआ था। बस पुलिस आई, मुझे पकड़ के ले गई दरवाजा खोल के। आस्क अगेन, क्या हुआ था? पुलिस को किसने बुलाया था? आस्क अगेन, शाबाश। हुआ क्या था? पुलिस को किसने बुलाया था? क्या मुझे क्या क्या पता वजह? पुलिस को किसने बुलाया था? मैं खिड़की खोली थी, मैंने देखा था लोग खड़े हुए थे और उधर कोई इशारा कर रहा था मेरी तरफ, और वो मुझे बाहर इधर से दरवाजा खोला और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। आस्क अगेन, क्या कर रहे थे खिड़की पे? खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे? घर में कौन कौन था? घर में क्या हो रहा था? क्या इर्द गिर्द क्या हो रहा था? आपके साथ कौन था? घर में कौन था? नीचे कौन था? आपको कौन देख रहा था? These are the questions that you will ask. When you will be asking these questions, then you have to gradually focus onto the task. वहां नीचे खड़ा हुआ था, वो मेरी तरफ देख रहा था, मैंने उसको क्या किया? घर में कोई नहीं था, मैं घर में अकेला था। ठीक है, कंटिन्यू आस्किंग। नाउ असेस एग्रेशन कितना है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एग्रेशन है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सुसाइड है, मेडिकेशन की हिस्ट्री है। ये सारे सवाल पूछने हैं डॉक्टर साहब, लंबी लिस्ट है, लेकिन कनेक्टेड सवाल पूछो। शाबाश, और पूछो। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आप खिड़की खिड़की खोल के खड़े हुए थे और मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या कर रहे थे आप? खिड़की में क्या हो रहा था? खिड़की में कुछ नहीं कर रहा था, घर में मेरे कुछ बोतलें पड़ी हुई थी, वो मैंने उठा के खिड़की से नीचे फेंक दी। अच्छा, क्यों, क्या वजह हुई बोतलें नीचे फेंकने की, क्या वजह हुई? वो मुझे लग रहा था जैसे उस बोतलों में किसी ने जहर मिला के मुझे पिलाने की कोशिश की है। मैंने उन सारी बोतलों को उठा के नीचे फेंक दिया। उधर से पुलिस को किसी ने बुला लिया और पुलिस आके मुझे पकड़ के ले गई। ओहो, अच्छा, तो आप कि उसमें जहर है, तो ये क्यों लगा आपको कि उसमें जहर है? या हाँ ओके, ये क्यों लगा कि जहर है? मुझे उसका रंग जो था, वो मैं रात को जब पानी भर के रखा था बोतल में तो सफेद था, बिल्कुल पानी के रंग का था। सुबह मैंने देखा तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे पीला लग रहा था, मुझे लगा किसी ने उसमें जहर मिलाया। आपके ख्याल में किसने जहर मिलाया होगा उसमें?
मुझे क्या पता किसने मिलाया जहर, लेकिन किसी ने तो मिलाया ना, कमरे में कोई तो आया है ना, किसी ने तो उसमें पानी में कोई चीज डाला था, इसीलिए उसका पानी का रंग बदल गया। ठीक है, तो अख्तर साहब आप तो मुझे बता रहे थे कि आप अकेले रहते हैं, घर में कोई भी नहीं था, तो कौन कौन ऐसा हो सकता है जिसने जहर मिलाया हो? मुझे क्या पता, मेरा सारा ये जो हमसाया है, इधर उधर लोग है, वो सारा के सारा तो देख रहा होता है, सबको पता है मैं अकेला रह रहा हूं। कोई भी रात को आ गया होगा, मैं तो सो रहा था, मैं सोया था, मैं जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद आ गई, मेरी आंख लगी है, मैं उठा, मैंने पानी देखा है, पानी गंदा था, पानी पीला था, और उस पानी पीला था, मैंने उठा के उसको बाहर फेंका, उधर से पुलिस आ गई। आप ठीक है, बताएं क्या हुआ है, कौन ऐसा जिसने मुझे जहर मिलाने की कोशिश की, बताओ। आप कहते हो आप मेरी मदद करोगे, बताओ किसने मिलाया जहर। देखिए ये तो यही तो मैं आपसे मतलब पूछना चाह रही हूँ ना कि ये क्यों डोंट गो आपको ऑन द लगा? बैक फुट, डोंट गो ओके, ऑन द बैक फुट, स्टे ऑन द फ्रंट फुट, काम, कीप योर काम। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक किसने है, ये हरकत की, लेकिन आप मुझे तफसील से मजीद बात बताओगे तो फिर हम उसको भी देखते हैं। रीअश्योरेंस एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन। ओह, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ये मैंने सर टाइमर नहीं। एक तो आपकी पर्सनैलिटी जरा रौबदार है कि वैसे ही तड़ा निकल जाता है, लेकिन पेशेंट के सामने तो हम उसको जरा काबू कर लेते हैं ना। आपकी तो आवाज भी पेशेंट ऑब्वियसली को जो लाउड है। काबू करते हो उसी को काबू करना है ना, ये प्रैक्टिस हो रही है ना तुम्हें। अगर डिफिकल्ट पेशेंट आ गया तो क्या करोगे, डरना तो नहीं है ना, टारगेट तो पूरा करना सर है। जिस तरह आप चढ़ाई करी जा रहे हैं, अगर पेशेंट चढ़ाई करी जाए, मॉक पेशेंट्स आने हैं इस दफा, तो किस तरह हाँ, काबू करेंगे फिर? किस तरह काबू करें, अपनी काम कायम रखनी है, डोंट पैनिक एट ऑल, डोंट गिव हिम फॉल्स रीअश्योरेंस। वही सवाल जो टिपिकल किताबों में पूछे जाते हैं उसी तरह सवाल पूछना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, रीअश्योरेंस देनी है, साथ साथ क्वेश्चनिंग करते रहना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मॉक पेशेंट है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस तरह की हरकत करेगा, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट मिला हुआ होगा कि जी तुमने ये बोलना है, और वो बोलेगा ही बोलेगा, और आपने उसके अपने आप को काम रख के वो पेशेंट्स की असेस करनी है। मजीद प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर मुझसे डरोगे तो फिर तो असेस इम्तिहान में भी रह जाओगे, वहां भी तो एग्जामिनर सर पे बैठा होगा, तो एग्जामिनर से डर नहीं लगेगा, मुझसे डर लग रहा है। बेनजीर क्या कह हो रही रहा है, है? टाइम का भी अच्छा, हो रहा है कि नहीं टाइम पता से नहीं, कैसे पूरा होगा सारा ज्यादा नहीं क्लास। आता, नहीं पता कि आपको हमसे ज्यादा आता है, तो फिर ऑब्वियसली एक वो नेचुरल सी बात है कि बंदा जरा मैं अंडर प्रेशर फील करता है। सिंपल सिंपल टास्क हैं यहाँ पे। आईएमएम में जो 3 बेसिक चीजें जज हो रही हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब शुरू करते हैं, कैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया, कैसे आपने कम्युनिकेट किया, कैसे आपने उस पेशेंट से मेन टास्क को असेस करने की कोशिश की, उसमें क्या सिस्टमैटिक चीजें थी, कैसे आपने क्लोजिंग की, सिंपल टास्क। और जहां लगे टाइम ओवरबोर्ड हो रहा है तो आप उसको कहें कि मैं थोड़े से सवाल अपने मुख्तसर कर रही हूँ, डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, ये सवालों के जवाब दे दीजिए, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। सो यू हैव टू, देखो बात फिर हुई है, कोई आपको वहां पे डंडे नहीं मारेगा, कोई आपको, वो सिर्फ चेकिंग में नंबर लगाएंगे। कंफ्यूज होगे, हेजिटेट करोगे, एम्बिवलेंट होगे, नंबर कटेंगे। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा सा अपने आप को फर्म करो, अपने सवालात को तरतीब में रखो, मेरे राइट। सेट करने पे अपने सवालात ना बदलो। ठीक जो है, स्टेशन है थायराइड का या एग्रेशन असेस करना, एग्रेशन के असेस करने में जो जो चीजें चाहिए वो आपको तैयार होनी चाहिए। 7-8 सवाल आपने पूछने, और वो पूछने ही पूछने, जितनी जल्दी पूछ लोगे उतना बेहतर है। चलो ये दोबारा से करवाऊंगा, फिर करवाऊंगा, बताओ अगला कौन है। सर मैं थायराइड दोबारा से कर लूं? थायराइड दोबारा करेंगे, डोंट वरी। अब ठीक है। तीसरा कौन था? अच्छा, अगर चले आप वारिस कर साहब लें। की आयत सुनना, जिसने तैयारी की है, डरना नहीं है, एग्जाम में डरना नहीं है, बोलो शाबाश। कौन है, जी। सर मैं हूँ बताओ। टास्क नंबर 6 कॉम्पिटेंसी
वाला Number six was Humayun Majid is the husband of Aisha Salim who got involved in the bad accident 6 years ago. Okay. Competence and capacity relative as a decision maker. So आपने उसका जो वेंटिलेटर है वो उतारना है और उसको डिक्लेयर करना है कि जी अब आप फैसला करें और इसको करें। चलो शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एलिया अली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं मजीद साहब। ठीक है, हुमायूं मजीद, आपकी एहलिया का नाम जो है आयशा सलीम है, ये बात भी ठीक है? हुमायूं, मैं आपको हुमायूं साहब कह के पुकार सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हुमायूं साहब, ये कमरा इम्तिहान है, मेरा ताल्लुक जो है नफ्सियात के शोबे से है। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो आपका फैसला है कि आपकी वाइफ की फीडिंग ट्यूब हटा दी जाए, उसके मुतालिक बातचीत करूं आपसे। उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे। जी। हुमायूं मजीद साहब, मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। जब आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ को क्या मर्ज है? जो डॉक्टर ने बताया था उनका जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उनको प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम पिछले 5-6 साल से है और हम कोशिश कर रहे हैं संभालने की। सो मैंने कुछ नौकर रखे हुए हैं, कुछ मेड्स हैं जो लुक आफ्टर करती हैं, उनको खाना पीना फीडिंग ट्यूब के साथ देना और उनका ब्लड प्रेशर, पल्स और वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। डॉक्टर्स भी आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और वो आके देख लेते हैं और वो देख के तो जो भी दवाइयों में चेंजेस करनी होती हैं वो कर देते हैं। मेरे बच्चे भी लुक आफ्टर करते रहते हैं, दे आर देयर, और मैं भी देखता रहता हूँ। जो पॉसिबल होता है हमसे वो हम कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग के किसी तरीके से वो रिवाइव हो जाएं दोबारा से। समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए मुश्किल टाइम है। एक चलता फिरता शख्स जो है जब इस तरह बेड पे आ जाए तो और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी हो तो कितना तकलीफ हो जाए। सिंपैथी नहीं कर, डोंट से सिंपैथी नहीं करनी। मैंने नहीं कहा था चलता फिरता शख्स, मेरी बेगम चलती फिर सर पे आ गई। जो मैंने लफ्ज यूज किए हैं उन्हीं को पिक करके बोलो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, आपके बच्चे भी देख रहे हैं और आप भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, दैट इज ओके। अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं डालनी, एम्पैथी करने में अपनी स्टेटमेंट कोई नहीं डालनी। मैं समझ सकता हूं कि जी आप बहुत पागल हैं, नो। मैं समझ सकता हूं कि जी आप बहुत अपसेट हैं, ओके फाइन, अपसेट होने की रीजन भी है, समझ सकते हैं। एम्पैथी में कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं देनी, वो स्टेटमेंट जो आउट ऑफ द ब्लू आपने बनाई हो। आपने जो पेशेंट का अकाउंट है उसी पे एम्पथाइज करना। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन मुश्किल है और आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज ओके, बट डोंट पुट एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड। आगे बोलो, शाबाश। ठीक, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चे भी इन्वॉल्व है जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपकी वाइफ को फीडिंग ट्यूब लगाई जा रही थी तो आयशा के डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि ये फीडिंग ट्यूब क्यों लगाई जा रही है उनको? वो ज़ाहिर एक्सीडेंट के बाद उनका खाना पीना बिल्कुल नहीं था और वो बिल्कुल कोमाटोज स्टेट में थी, उनको होश नहीं है। सो नहाना धोना खाना पीना कुछ भी उनका नहीं था। सो वो बेड रिडन हैं और डॉक्टर ने यही कहा था कि उनकी नरिशमेंट को मेंटेन रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फीडिंग ट्यूब डाल दें, और वो हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते फीडिंग ट्यूब चेंज कर देते हैं और उसके थ्रू हम उनको फीड देते हैं ताकि उनकी नरिशमेंट कंटिन्यू रहे। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या उस वक्त डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि अगर ये फीडिंग ट्यूब नहीं लगाई गई तो क्या हो सकता है आपकी वाइफ को?
डॉक्टर्स ने यही कहा था कि जी उनको अगर हमें ठीक रखना है और मेंटेन करना है तो हमें उनको फीड करते रहना है। सो नरिशमेंट या जो भी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी रखनी है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि फीडिंग ट्यूब से कंटिन्यू करें। ठीक है। आप जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप चाहते हैं कि ये फीडिंग ट्यूब निकाल दी जाए, तो क्या आप जानते हैं कि अगर ऐसी कोई बात नहीं की कि फीडिंग ट्यूब निकाल दी जाए। आपको किसने कहा डॉक्टर साहब? मुझे तो यहाँ पे तो क्या बोलूँ साइज में फंस गई ना? फंस क्यों गई? आपको किसने बताया? What is the answer to this question? एक्चुअली आंसर क्या है? ठीक है, आप ठीक है। नहीं, किसने बताया? आपको किसने बताया कि मैं फीडिंग ट्यूब? वैसे फीडिंग ट्यूब मैं नहीं निकालना चाह रहा हूं, आपने उसको कहना है कि वो डिसीजन करे और फीडिंग ट्यूब निकाल दे, क्योंकि 6 साल हो गए। सिनेरियो ये था, लेकिन आपको अच्छा, किसने तो बताया? मैं गलत अगर मैं ठीक है। आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि आपको किसने बताया, तो आपका क्या जवाब होगा? सर मुझे नहीं आइडिया, मैं क्या फिर बोलूँगी। कम ऑन, जो है फैक्ट वो बताओ ना, कि आपको बताया तो किसी ने नहीं है, आपका तो सिनेरियो लिखा हुआ है ना। जी सर। सो आपको किसने बताया? ये कमरा इम्तिहान है और इसमें हमें मरीज के मुतालिक एक शीट दी जाती है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें ये चीजें, कुछ चीजें मेंशन थी, मे बी कि शायद इसमें जो मैंने पढ़ा वो शायद गलत पढ़ लिया। सो ओके फाइन, इसमें ये मेंशन है कि मैंने आपसे कुछ और सिलसिले में फीडिंग ट्यूब से रिलेटेड ही मजीद कुछ और बात करनी है। चलें उस तरफ आते हैं और कंटिन्यू करो। घबराते क्यों, पैनिक क्यों करते हो? तुम्हें किसने बताया? तुम्हें उस फैक्ट शीट ने बताया जो सिनेरियो पढ़ा हुआ है। सो यू शुड से इट। ठीक है मरीज सर। आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, जी सर। और आपने गलत पढ़ लिया, इस जी वजह से सर। आप कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। ठीक है? जी सर। सो आप उसको चैलेंज ना करें, विड्रॉ अपने आप को ना करें, उसको सिचुएशन को संभालें। आपके जी मुझे जो फैक्ट शीट मिली थी आपके मुतालिक, उसमें मैंने पढ़ा था मे बी कि मैंने शायद गलत पढ़ लिया। सो आई एम सॉरी कि मैंने इसमें गलत पढ़ लिया, बल्कि मुझे इस सिलसिले में ये बात करनी थी। सो मैं आपसे मजीद सवाल पूछती हूँ और कंटिन्यू करो। डरते क्यों हो? जी सर। गलती किसी से भी हो सकती है। पहली बात, पढ़ने में गलती नहीं करनी, और अगर गलती हो जाए तो उस पर चुप नहीं करना, उसको आगे लेके चलना है। ठीक है सर। विड्रॉ नहीं करना, माफी नहीं मांगनी, झुकना नहीं है, चुप नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, आगे लेके चलो। होगी गलती भाई, जी आपने सर। गलत पढ़ लिया ना, होगी गलती, आगे चलो। उसको करेक्ट करने का तरीका क्या होगा? जैसे हम रूटीन में करते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं? सिनेरियो मैं दोबारा देख लूं, मैं मैं भूल फिर गया। मैं सिनेरियो पढ़ लूं। ओके। Her eyes but doesn't seem to follow anything. She is 100% dependent on the nursing care. She has had feeding tube for a long time. Now Mr. Majid is in a meeting room to discuss removal of the feeding tube. Please enter, talk to him to the next few minutes. अब वो ये बात है कि आपने उसके साथ निगोशिएट करना है कि फीडिंग ट्यूब निकाल दें। 6 साल हो गए। ओके सर। आप बात समझें? सो जी सर, आप आप समझ गए। अप्रिशिएट करना है। सो उस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करो। उसको पता है, वो पढ़ा लिखा है, वो अफोर्डिंग क्लास का है, वो 6 साल से बीवी को एनजी ट्यूब से फीडिंग करा रहा है, वो अंग्रेजी भी बोल रहा है जैसे आपके साथ उसने कम्युनिकेट किया, वो नॉलेजेबल भी है। अब आपको थोड़ा सा उस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। आपको मेरी बातों से लगा नहीं, मेरे रिस्पॉन्स से कि मैं पढ़ा लिखा था, समझदार था? जी मैं सर, आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ। सो कुछ बेसिक नॉलेज है, यू शुड कम टू द पॉइंट दैट यू नो के हमारे साहब आपको पता है कि 6 साल से वो फीडिंग पे हैं, और जाहिर है ऑब्वियसली जो 6 साल से फीडिंग पे होता है उसको बॉडी में चेंजेस बहुत सारी आ जाती हैं। उनका मेटाबॉलिज्म उस तरह से नहीं रहा जिस तरह एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का होता है। ऑल्दो कि आप फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं जब ये सिचुएशन लंबे अरसे के लिए परसिस्ट करती है।
और अब क्योंकि बाकी मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें किडनीज हैं, लिवर्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ फैसले करने हैं उनके बिहाफ पे, और वो फैसले इस मुश्किल हैं लेकिन आपको करने हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस स्टेट में अब वो जा रही हैं, उस स्टेट में आपके लिए इस चीज को मेंटेन करके आगे बढ़ाना शायद मुश्किल हो। वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि आपके लिए मुश्किल है कि नहीं है। इमोशनल नहीं, मैं फिजिकल की बात कर रही हूं। इस तरह लेके चलो उसको, और उसको उस कोन पे लेकर आओ कि वो कहे जी ठीक है, काट दो फीलिंग क्यों। जी सर। ये टास्क है आपका। सर मैं टास्क मैं ये समझी कि हस्बैंड रिक्वेस्ट कर रहा है कि फीडिंग ट्यूब हटा दें। ना ना, किधर लिखा हुआ है हस्बैंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जाने दे यार, ये देखना, मिस्टर मजीद इज इन द मीटिंग रूम टू डिस्कस रिमूवल ऑफ द फीडिंग ट्यूब। जी सर, बस यहीं पे इंटरप्रिटेशन वाला था। हाँ, so you have to convince him to remove the feeding tube, and he is competent enough to decide on his wife's behalf कि फीडिंग ट्यूब निकाल दी जाए और वो आगे पधार जाए। सो अगर स्टेशन और कहीं गलती करें तो आपने बैकफुट पे नहीं आना, शर्मिंदा नहीं होना, परेशान नहीं होना। जी सर। अपनी गलती को एडमिट करो, आगे चलो, रुकना नहीं है। ठीक है सर। अगर मिस कर गए, परसीव नहीं किया, आप ये समझ रहे थे कि जी वो फीडिंग ट्यूब निकालना चाहता है और आप उसको गाइड करेंगे कि फीडिंग ट्यूब निकालनी है कि नहीं निकालनी, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ ये एक्चुअल सिचुएशन थी जो मैंने जिस हिसाब से बनाया था कि 6 साल हो गए उसको फीड करते हुए, अब कहते हैं जी फीडिंग बंद करें ताकि वो आगे बढ़ाए। इस डिसीजन में उसको हेल्प करनी है। सो ये डिफरेंस ऑफ सिचुएशन आ गया। जब मैंने कहा जी आपको किसने कहा, तो आप उसी वक्त फौरन से पहले अपने आप को करेक्ट करें कि सॉरी, वो जो फैक्ट शीट मुझे दी गई थी शायद उसको पढ़ने में मैंने गलती महसूस की। सो आपके ख्याल में क्या, किस लिए आप यहाँ आए? जी मुझे तो कहा गया था कि डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है फीडिंग ट्यूब के बारे में, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके फाइन, तो फिर बताइए क्या किया जाए, मतलब क्या किया जाए डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या किया जाए। आप कहें जी कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि जी 6 साल से वो फीडिंग ट्यूब पे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कितना अर्सा और आप इस चीज को चला सकते हैं। ये आपके लिए भी एक अजियत है, बच्चों के लिए भी अजियत है, और उस मरीज के लिए भी एक अजियत है। सो हमें इसके बारे में कुछ फैसले करने, और आप इस सिलसिले में फैसला कर सकते हैं क्योंकि आप आपकी बेगम के सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर हैं, और फिर आप उसको लेके चलें। गॉट इट? जी सर। जी सर। एनीबडी एल्स? अब जो 3 सिनेरियो का स्टेशन है, क्या एक चीज? HIV का स्टेशन सर, HIV का स्टेशन है जिसमें के पेशेंट हैं, उन्हें 2 वीक्स पहले जो है वो डायग्नोज हुआ है कि उन्हें HIV है और वो अपनी वाइफ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो आई विल ट्राई टू कन्विंस, एंड अगर वो नहीं कन्विंस होते तो आई कैन ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी, बट आई विल वार्न हिम अबाउट दैट। सो द नेक्स्ट स्टेशन इज अबाउट। सो वो कौन करेगा? मैं। ओके बेनजीर। ठीक। अच्छा अब एक काम करो, मुझे जाना है। सो अगर आप लोग चाहते हो मजीद प्रैक्टिस करना तो ये 6 स्टेशंस दोबारा से तैयार कर लो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और कल हम इस टाइम पे